हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से लेकर के आए हुए हैं आपके लिए क्लास 12 का मैट्रिक्सेस। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्या चीज़, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस का। अगर आप अभी तक मेरा जितना भी लेक्चर मैट्रिक्सेस का नहीं देख पाए हैं तो उसको देखने के लिए आपको सिंपल मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो उससे पहले क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहला लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में पहला है, एकदम सिंपल है, आराम से सीखिए। रो मैट्रिक्स या इसी को OR और रो वेक्टर भी बोला जाता है। मतलब रो मैट्रिक्स बोलिए या रो वेक्टर बोलिए, बात सेम है। तो देखिए यहाँ पे अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल देखिए, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो है आपका, जैसे कोई मान लीजिए फर्स्ट है ए मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कितना है, एक रो है और कितना है, 4 कॉलम है। तो ये सिंगल रो, इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस कितना 4। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। चलिए हम आपको एक और दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड है जो बी मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं ABC। तो ये भी कितना है, 1 क्रॉस कितना 3 का क्या हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स है। क्योंकि देखिए फर्स्ट रो, या इसको रो बोलते हैं हम लोग, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, 1 क्रॉस कितना 4 है। तो मतलब कि रो, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्योंकि ऑर्डर आपको पता है कि ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, रोज क्रॉस कॉलम होता है। तो चलिए हम फिर से दिखाने वाले हैं इसका नेक्स्ट टाइप। तो देखिए यहाँ पे हम लिए हुए हैं सेकेंड टाइप में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल दीजिए, या चीज़ कॉलम वेक्टर भी बोलिए, बात सेम है। तो देखिए यहाँ पे अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब उसका चचेरा भाई है, वो रो होता है, तो ये क्या होता है भाई, ये होता है कॉलम का बात कर रहा है। ओनली इसमें क्या होना चाहिए, सिंगल कॉलम होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख करके सीधे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इसका ले रहे हैं। तो मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो इसी में देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे ABCD। तो इसमें देखिए कितना है, इसमें कितना हो गया आपका 4 रो है, मतलब 4 क्रॉस कितना 1। तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया। या फिर आप इसमें देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, कोई बी मैट्रिक्स है तो इसको भी लिख सकते हैं ऐसे 2 4 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो गया 3 क्रॉस 1 एक्सेट्रा। बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने से भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो भाई चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए यहाँ पे हम लिए हुए हैं क्या चीज़, नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर्स ऑफ रोज और क्या है आपस में कॉलम बराबर हो, तो हम लोग बोल देंगे भाई क्या मिल गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसका रो और कॉलम बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये डेट इज लिखे हुए हैं M इक्वल्स टू कितना N, ये आपको पता ही है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ये लिए हुए हैं जनरल फॉर्म में, जो आपको पहले हम बता चुके हैं। A इक्वल्स टू कितना A11 A12 डॉट 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 A1n, A21 A22 डॉट 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 A2n, AM1 AM2 डॉट 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 AMn। तो इसको तो पता ही है, बताए हैं कि भाई इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, डायगोनल बोलते हैं। अगर अभी नहीं बताए होंगे तो यहाँ पे आपको सीख लीजिए कि भाई इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। इधर वाला को डायगोनल नहीं बोलते हैं, ये डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्सेस है। अभी जस्ट इसके बाद हम आपको पूरा डिटेल सिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं, ऑर्डर इसका है M क्रॉस N। तो नंबर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू कितना M और N होता है। मतलब इसमें जितना भी नंबर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा, ये जितना भी आ जाए, इसमें आपको जितना भी आ जाए वो जितना भी रो होगा या जो जितना कॉलम होगा उतना ही के बराबर होता है। उसके बाद देखिए टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में निकालना है तो हम N स्क्वायर या M स्क्वायर या रो का स्क्वायर कर लीजिए या कॉलम का स्क्वायर कर लीजिए, आपका उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पर एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो देख लीजिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं।
ए मैट्रिक्स है कोई, मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2, तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया कि इसमें देखिए 2 रो और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका रो और कॉलम आपस में बराबर है। उसी तरीक़े से आप इसमें भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इसको बोल दिए 4 है, 5 है, 6 है, 0 1 2। तो देखिए इसमें कितना 3 क्रॉस 3 है, मतलब 3 रो है और कितना है 3 कॉलम है। तो आप इस टाइप से जितना भी मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको क्या होता है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर हो। तो चलिए हम अब इसका नेक्स्ट हम टाइप देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं, पहले समझ रहे हैं नोट में, द डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर इज नोन एज लीडिंग OR और प्रिंसिपल डायगोनल। इसका कहने का मतलब है कोई भी मैट्रिक्सेस होगा उसका जो अपर कॉर्नर होगा, क्या चीज़ का, लेफ्ट हैंड का, इधर वाला देखिए मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इसका देखिए अपर कॉर्नर से, और जो राइट हैंड होगा उसका लोअर कॉर्नर होगा, यहाँ तक इसका डायगोनल बनाता है। मैट्रिक्सेस का डायगोनल यही बनता है, देखिए इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड से क्या चीज़, राइट हैंड साइड, अपर कॉर्नर से लोअर कॉर्नर। तो हम ये क्या होता है ना कि इसको हम लोग डायगोनल नहीं बोलते हैं, इधर वाला को मैट्रिक्सेस में हम लोग डायगोनल नहीं बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्सेस। तो चलिए हम इसका अब बात करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसका पूरा डिटेल समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखना है यहाँ पे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, और डायगोनल एलिमेंट नहीं 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या चीज़, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे इफ ए इक्वल्स टू कितना है, D1 D2 D3 लिए हुए हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्सेस का कोई एग्जांपल दिखा रहा है आपको। जैसे मान लीजिए इसका देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट, देखिए यहाँ पे ये 0 है, इधर भी 0 है, सब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसका 0 है, और ये D1 D2 D3 क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, तो ये 0 नहीं होगा। उसके बाद देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका जो रिप्रेजेंट करना है हम लोग लिखते हैं डायगोनल D1 देखिए कॉमा D2 कॉमा कितना D3। मतलब हम इसको ऐसे तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, तो D1 D2 और D3। देखिए यहाँ पे DIAG शॉर्ट में लिखते हैं D1 D2 D3। अगर ऐसा लिखा आ जाए तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्या आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, DIAG डायगोनल D1 कॉमा D2 कॉमा D3। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है a इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए 2 हो गया 0 0 2। तो देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है, तो ये देखिए डायगोनल, या 2 और 3 भी ले सकते हैं, 2 और 3 ले लिए हैं क्योंकि अलग अलग कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरीक़ा से सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए a है, तो इसका हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, तो देखिए यहाँ पे इसका क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है। तो इसको ऐसा टाइप का एग्जांपल आप बहुत सारा ले सकते हैं। तो यही क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए हम देख रहे हैं क्या है 5 नंबर में स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब वैसा क्या चीज़, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि आपको पता ही है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका क्या चीज़, डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका बोल रहा है कि भाई जो डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब उसका जितना भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होगा सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, तो जैसे ये लिए हुए हैं, इसे देख लीजिए, ये हो गया आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है 0 0 2। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए सेकेंड में आपका हो गया बी मैट्रिक्स हो गया, तो इसमें ले लिए, चलिए यहाँ पे हम 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो ये हो गया देखिए 3 क्रॉस 3 का। तो देखिए यहाँ पे सब क्या हो गया, सेम है, ये डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है इसका, 0 है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आप अपने से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। तो यहाँ पे देखिए हम लिए हुए हैं 6 नंबर में यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट या 1। मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है आपको, मतलब पूरा जो जितना भी यूनिट मैट्रिक्स का होगा पूरा क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसका लीडिंग जितना भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो यूनिट होगा, 1 होगा, एंड रेस्ट ऑल आर 0। और जितना भी उसका रिमेनिंग होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़कर, वो पूरा क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। और क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट पूरा 1 1 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं भाई यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए इट इज डिनोटेड बाय IN या कितना OR लिए हैं, I से डिनोट कर सकते हैं, N फॉर ऑर्डर, जैसे 1 2 3 ऐसा करके ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे I1 का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपका 1 है तो देखिए 1 क्रॉस 1 मतलब I2। जनरली तो ये तो हम लोग नहीं पढ़ना है इसको, हम लोग ये पढ़ते हैं। देखिए 2 में जैसे I2 या आप I भी बोल सकते हैं। तो I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। तो देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल हो गया। देखिए यहाँ इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1, और रिमेनिंग क्या है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का 0 0 है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जैसे में I3 है तो मतलब 3 ऑर्डर का, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्या हो गया 1 1, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3। देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं 7 नंबर में 0 और नल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो देखिए अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका पूरा एलिमेंट 0 हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं 0, या नल का मतलब होता है खाली होना। मतलब कि नल का मतलब हो गया कि खाली हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O, मतलब 0 मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल O से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका फर्स्ट ले रहे हैं, कोई मान लीजिए कि ये A से नहीं ले रहे हैं हम, बल्कि हम O से ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना 0 0 0 0 0। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये 2 क्रॉस 3 का क्या है 0 मैट्रिक्स है। आप अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं A इक्वल्स टू, जनरली तो O से लिखा जाता है, लेकिन आप लिख सकते हैं 0 0 0 0। तो ये कितना 2 क्रॉस 2 का। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई A में अगर दे दे तो आप कंफ्यूज में नहीं होइएगा, लेकिन आपको O ही लिखा जाता है, इसमें आप O लिख सकते हैं, इसीलिए हम आपको A लिखा दिए यहाँ पे। तो चलिए हम लेने वाले हैं नेक्स्ट। देखिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जनरली आपको RD शर्मा में मिलेगा, RS अग्रवाल NCERT में नहीं है। तो हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि RD शर्मा तक आपको यहाँ पे हम लेवल ले करके चलें। तो देखिए यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब हुआ कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट है उसका जो नीचे वाला जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या हो जाए 0 हो जाए। तो दिखाते हैं एग्जाम्पल, तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जो है जैसे मान लीजिए कोई ए है, तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 1 2 3, ये हो गया मान लीजिए आपका 0 4, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लिए 0 0, यहाँ पे 3 ले लिए। तो यहाँ पे देखिए यही ना डायगोनल आपका एलिमेंट है ये वाला, इसके नीचे वाला क्या हो जाए पूरा 0। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट दिखाते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या चीज़ है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका सेकेंड वाला जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एबव द डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब है कि जितना भी देखिए ऊपर वाला यही ना डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, इसका ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला जितना एलिमेंट है इसका क्या है 0 है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए नीचे इसका ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे हम लिए हुए हैं 9 नंबर में इक्वल मैट्रिक्स। लेट 2 मैट्रिक्सेस A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। मतलब 2 मैट्रिक्स हम मान लिए हैं, कब उसको इक्वल कहेंगे, फर्स्ट कंडीशन इसका है
ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना, ऑर्डर ऑफ बी, मतलब दोनों मैट्रिक्सेस का क्या चीज़, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स होगा तभी तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं ना, इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना, ऑर्डर ऑफ बी। उसके बाद सेकेंड नंबर में है द एलिमेंट्स इन corresponding पोजिशंस ऑफ द टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल। उसका जितना भी एलिमेंट होगा उसका corresponding पोजिशन सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे में दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, इसको बोल दिए जैसे में A11 A12 है, ये कितना है A21 है A22 है, और ये बी मैट्रिक्सेस है, इसको लिख लिया हम यहाँ पे। देखिए बी मैट्रिक्स आपका B11 B12, उसके बाद कितना है B21 B22 है। इसको इक्वल कब बोलते हैं, तो बात यहाँ पे समझना है। जब देखिए A11 इसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन इसके बराबर हो, B11 के हो जाए, और इसका क्या हो जाए A12 किसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो B12 के, और ये वाला इसके बराबर हो, मतलब A21 बराबर कितना B21 हो, और ये वाला कितना हो जाए A22 इक्वल्स टू क्या हो जाए B22। तो ये देखिए यहाँ पे कंडीशन है, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और क्या ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। देखिए दोनों का ऑर्डर क्या है 2x2 है। तो इसी को जो हम लिए हुए हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पे इसका हम सिखा दिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल कब कहेंगे इक्वल, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है A इक्वल्स टू है, चलिए 2 4 5 6, और बी मैट्रिक्स दे दिया आपको, जिसमें मान लीजिए 3 है, सॉरी 2 है और 4 है, 5 है और कितना 6 है। तो ये क्या इक्वल है आपस में, तो हाँ एकदम इक्वल है। देखिए इसका देखिए ऑर्डर भी 2x2 है, सेम है, और ये क्या है 2, इसका भी 2 सेम है। देखिए इसका 4 इसका 4 भी सेम है, इसका 5 इसका 5 भी सेम है, इसका 6 और 6 इक्वल है। तो ये क्या आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। तो लिख सकते हैं क्या चीज़ कि A इक्वल्स टू क्या है B है, मतलब A क्या है B के बराबर है। ये जनरली क्वेश्चन आपको पूछेगा, ऐसा टाइप करना है, इसमें कुछ वेरिएबल होगा, इधर भी वेरिएबल होगा, उसको इक्वल के फॉर्म में मतलब बराबर करके देता है, और पूछेगा कि XYZ मतलब कोई भी वैल्यू वेरिएबल का पूछ लेगा। जनरली ये बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिए हम लास्ट इसका टाइप लेते हैं, उसके बाद हम इसको सेशन को एंड करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12 में इससे ज़्यादा आपको टाइप्स नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे टू मैट्रिक्सेस A इक्वल्स टू कितना AIJ M क्रॉस N जनरल फॉर्म में लिए हुए हैं, एंड B इक्वल्स टू कितना है BIJ P क्रॉस Q। देखिए दोनों का ऑर्डर क्या अलग अलग लिए हुए हैं। सेट टू बी कंपेरेबल, मतलब इसको हम लोग कंपेरेबल बोलते हैं इफ़ M इक्वल्स टू क्या हो जाए P, मतलब इसका रो इसके रो के बराबर, और N इक्वल्स टू क्या चीज़ Q हो, इसका कॉलम इसके कॉलम के बराबर। मतलब देखिए इसका सेम कहानी हो गया भाई कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू क्या ऑर्डर ऑफ B हो जाए, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़ कंपेरेबल है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, देखिए A इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे 2 है 1 है 3 है 4 है, और यहाँ पे B मैट्रिक्सेस है, चलिए यहाँ पे 3 है 1 है 3 है, 3 भी ले सकते हैं 4, तो क्या कंपेरेबल है आप बताइए। तो देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है। देखिए यहाँ पे 2x2, इधर भी 2x2, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स हमको कोई मतलब नहीं है, ओनली ऑर्डर देखना है। तो बोल सकते हैं कि क्या है दे आर कंपेरेबल मैट्रिक्सेस लिख लीजिए कि दो मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा डिटेल हम आपको यहाँ पे सिखा दिए हैं। तो भाई आज हम इस सेशन को यहीं तक एंड करेंगे, और आप लोग से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भाई सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है यार मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता हूं, क्योंकि आपको पता है मेरा कंडीशन, क्योंकि भाई मैं वीडियो जब शूट करता हूं मेरा पैर बहुत दर्द करने लगता है। आपको पता है भाई कि एक पैर पे खड़ा होकर के आपके लिए हम पढ़ाते हैं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।